ओम शांति। बाबा मिलन की तैयारी हम कैसे करें? तो जब भी सभी भाई बहनें बाबा से मिलने के लिए आते हैं, कुछ आत्माओं की एक शिकायत रहती है। शिकायत कहें या उनका दुर्भाग्य कहें, क्योंकि जैसे ही बाबा के मिलने का दिन आता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। घर से चले, बहुत उमंगों में चले, 2 मास से इंतजार कर रहे थे कि बाबा से मिलने के लिए चलेंगे, और जैसे जैसे आज का दिन आने लगा, वैसे वैसे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। कारण एक ही है कि पूर्व जन्म का कोई विशेष पाप कर्म आत्मा को प्रभु मिलन के सुख से वंचित कर रहा है। क्योंकि ये घटना कईयों के साथ बार बार होती रहती है। 4 बार बाबा से मिलने आते हैं और चारों बार यही कारण होता है। यदि आगे कड़वा अनुभव ना हो, उसके लिए जिस कर्म के कारण ये स्थिति बनी है, उस कर्म को नष्ट करने के लिए कुछ दिन तक रोज आधा घंटा योग कर लिया जाए। इस स्वयं के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और इस संकल्प के साथ कि उसकी शक्ति से मेरा ये विकर्म नष्ट हो जाए, जो मुझे ईश्वरीय सुख पाने के आड़े आ रहा है। कुछ दिन तक, कम से कम 21 दिन तक, क्योंकि एक भी दिन ये मिस ना हो तो ये पावरफुल स्थिति उस विकर्म को, उस बाधा को अवश्य नष्ट कर देगी। हम सभी ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि जो भी किसी आत्मा के साथ होता है, वो उसके अपने कर्मों का फल होता है। एक छोटी सी घटना है और सच्ची घटना है। एक माता की है जो डायरेक्टर है, बहुत साहूकार है। उसका पति उसको ज्ञान में सहयोग भी देता और विरोध भी करता है। तो फिर वो एक बार क्या हुआ कि वो उसका पति ऐसे ऐसे विरोध करता है, क्या करूं? और वो कहने लगी कि मेरा पति कहता है कि मेरे साथ 2 घंटा बैठ करके टीवी देखो, और कुछ नहीं कहता, मेरे साथ पिक्चर देखने थिएटर में चलो। तो इस बात से वो बहुत परेशान थी। तो फिर उस माता जी को बहुत सुंदर सूरज भाई साहब ने एक छोटी सी विधि बताई कि जब भी टीवी के सामने बैठे, पिक्चर देखने आप जाते हैं, तो एक संकल्प करें हमेशा कि, और संकल्प कौन सा लेना कि इस टीवी पर जिसका भी चित्र आएगा उसे मुझे सकाश देना है। योग युक्त होकर के बैठ जाना और टीवी के पर्दे पर निरंतर बाबा की किरणें डालते रहना। आपका पावरफुल योग हो जाएगा और उसकी समस्या वो खत्म हो गई। लेकिन उसका योग इतना पावरफुल हो गया, इतना शक्तिशाली बन गया कि उसका, और फिर उसने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया कि मुझे बाबा ने अनुभव कराया सेमी ट्रांस के द्वारा कि ये जो आपका पति है, ये पिछले जन्म में शेड्यूल कास्ट से था, कि
और तुम थी एक मंदिर की पुजारी। तो ये व्यक्ति रोज मंदिर में पूजा करने के लिए आता था, मंदिर में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन तुम उसे गाली देकर, लात मारकर बाहर निकाल देती थी। तुम इस मंदिर में नहीं आना, तो तुमने उसको कभी भी मंदिर में नहीं आने दिया और वो बेचारा बाहर से ही दर्शन करके चला जाता था। और वही तुम्हें रिटर्न हो रहा। और उसने कहा कि जब से मैंने देखा मेरा चित्त शांत हो गया, क्योंकि मैंने सोच लिया कि जो कुछ मेरे पास आ रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने उसकी भक्ति में बाधा डाली तो वह मेरी परमात्मा मिलन में बाधा डाल रहा है। तो ऐसे ही यदि आप सभी भाई बहनों को कोई भी ऐसा कड़वा अनुभव हो रहा हो कि बाबा मिलन का दिन समीप आ रहा है, मन की खुशी कम हो रही या ज्यादा हो रही, ये आप सभी अब से ही अब एक स्वयमान का अभ्यास बहुत जरूर करें। यदि योग ना भी लगता हो तो आप इस स्वयमान के संकल्प को रिपीट करें, मैं इष्ट देवी हूं, इष्ट देव हूं, मुझसे मिलने के लिए आज भगवान स्वयं आ रहे हैं। तो फिर देखना कि धीरे धीरे आपके मन पर छाया हुआ डिप्रेशन, उदासी सब नष्ट हो जाएगी और बाबा से सुख मिलने लगेगा और आपका ब्रेन बहुत सुंदर उस चीज को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप सभी भाई बहन अभी से ही ये अभ्यास करना शुरू कर दें, तो फिर देखना आपके बाबा मिलन का जो तैयारी है, जो बाबा मिलन की खुशी है, वो इतनी सुंदर अनुभूति होगी कि आज सचमुच भगवान मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आप सभी भाई बहन जरूर इस अभ्यास को, इस संकल्प को अपने जीवन में, अपने अंदर इसको रिपीट करेंगे तो फिर आपकी मनोदशा, आपके विचार, आपके संकल्प बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल बन जाएंगे। ओम शांति।